कहानी टूटते सपने और बिखरते रिश्ते। आरा शहर के निकट एक छोटे से गांव में मदन का परिवार रहता था। मदन के 4 बेटियां और एक बेटा राजू थे। मदन और उसकी पत्नी ने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने में गुजार दी। चारों बेटियों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थीं। मदन और उसकी पत्नी का सारा ध्यान अब अपने इकलौते बेटे राजू की शादी पर था। वक्त बीतता गया और राजू की शादी के लिए अगुआ लोग आने लगे। कई रिश्ते आए पर मदन की पत्नी को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसी तरह 1-2 साल गुजर गए लेकिन राजू की शादी तय नहीं हो सकी। एक दिन एक अगुआ आया और उसने एक लड़की पिंकी का रिश्ता मदन के सामने रखा। मदन को पिंकी पसंद आ गई और उसने बिना देरी किए राजू की शादी पिंकी से तय कर दी। जब मदन ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह खुश नहीं हुई। उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था, पर मदन इस रिश्ते को लेकर उत्साहित था। राजू और पिंकी के बीच फोन पर बातें शुरू हो गईं। दोनों घंटों फोन पर बातें करते और धीरे धीरे उनके बीच प्यार बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद दोनों की सगाई शहर में धूमधाम से हुई, लेकिन सगाई के बाद ही पिंकी के परिवार के बर्ताव में कुछ बदलाव देखने को मिले। इस कारण दोनों परिवारों के बीच खटपट शुरू हो गई। एक दिन किसी बात पर राजू और पिंकी के बीच झगड़ा हो गया। राजू ने गुस्से में आकर पिंकी से कहा, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और उसने अपना फोन पटक दिया। यह सब गांव के लोग भी सुन रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ तो राजू ने गुस्से में कहा, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वह सही नहीं है। वह मुझे पूरे दिन फोन कर करके परेशान करती है। मदन जो वहां मौजूद था यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने पिंकी के पिता को फोन करके शादी तोड़ने की सूचना दी। पिंकी के पिता ने भी कहा, मदन जी, अब आपके घर में मेरी बेटी का शादी नहीं होगी। लेकिन 2 दिनों बाद पिंकी ने अपने भाई के फोन से राजू को फोन किया और सॉरी कहा। इसके बाद फिर से दोनों के बीच फोन पर बातें शुरू हो गईं। अब राजू फिर से पिंकी से शादी करने का फैसला कर चुका था। उसने अपने पिता को फोन करके बताया, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। यह सुनकर राजू की मां बहुत दुखी हो गई। वह अपने बेटे की इस हरकत से बहुत आहत थी। मदन की पत्नी की तबीयत भी अब अक्सर खराब रहने लगी। वह पूरे दिन अपने बेटे के लिए जो सपने देखे थे उन्हें टूटते हुए देख रही थी। राजू का प्यार अब पिंकी के प्रति इतना बढ़ गया था कि वह पागलपन की हद तक उसे चाहने लगा। मदन जो अपने बेटे की इन हरकतों से अंदर से टूट चुका था, ने भी घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इन बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। परंतु मदन की पत्नी अपने बेटे के टूटे हुए सपनों को देख दुखी रहती थी। वह दिन रात अपने बेटे की चिंता में घुलती जा रही थी। इधर राजू को अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं थी। वह केवल पिंकी के बारे में सोचता रहता और उसी से बातें करता। जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे, आज वही बेटा एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार था। मदन का परिवार अब दुख और पीड़ा में डूब चुका था, क्योंकि उनका बेटा अब उनके लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए जी रहा था। इस कहानी का संदेश यह है कि माता पिता ने जिन बच्चों को अपने प्यार और देखभाल से पाला, अगर वे बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का सम्मान और उनके बलिदान को न समझें तो यह माता पिता के लिए अत्यंत दुखदायी होता है। प्यार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची समझदारी है।